सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए एक नया चैप्टर लेके आ गया हूँ जिसका नाम है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। तो गाइस, इसमें से भी काफ़ी अच्छे खासे एमसीक्यूज आते हैं जो कि अब मैं आपको बताऊंगा। 1988 से लेके 2016 तक के पेपर में जितने एमसीक्यूज आए हुए हैं वो सारे मैं आपको करा रहा हूँ। बस आप लोग को करना एक चीज़ है कि आप लोग को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है, और एक कमेंट बीच में अंदर एक चुपके से कमेंट ऐसे डाल देना कि भाई वीडियो अच्छी बनी, नई वीडियो अच्छी बनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरा रिएक्शन जो भी रहेगा, ठीक है, थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है वीडियो बनाने की, बाकी कुछ नहीं है। और मैं आप लोग के लिए खुशखबरी बता देता हूँ कि ये है कि ये जो आपका नीट का एग्ज़ाम है ये जुलाई के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस है, क्योंकि लॉकडाउन जिस हिसाब से चल रहा है, जिस हिसाब से सारे के सारे एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। आपका नीट का एडमिट कार्ड भी अभी यहाँ पे जो 15 तारीख को बोला गया शायद से, मतलब अभी तो एग्ज़ाम की डेट वगैरह भी पोस्टपोन कर दी गई है, मई के लास्ट में कर दिया है। मतलब जून स्टार्टिंग में वहाँ 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 तक तो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने से रहा, ठीक है। तो चलिए देखते क्या होता है, लेकिन इतना मुझे आइडिया है कि जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा आपका एग्ज़ाम, ऐसे पॉसिबल लग रहा है, ठीक है। उसके बाद भी लॉकडाउन अगर ठीक से रहा तो ठीक है, मतलब हट गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका एग्ज़ाम तो फिर अगस्त वगैरह में भी होने के चांसेस है। बट आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मैं आपके जितने भी एमसीक्यूज़ है वो सारे कराऊंगा मैं। बट एक कमेंट में छोड़ देना कि वीडियो कैसी बनी है, जो जो भी है। इस टाइम पे मैं रात को 1:15 पे आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहला कहता है लसिका रुधिर में किस बात से भिन्न है। तो ऑप्शन ए है, इसमें केवल डब्ल्यूबीसी होती है। सेकंड कहता है कशेरुकियों के रक्त के लाल वर्णक में पाया जाने वाला लवण है, तो वो लोहा होता है, जो कि तो यहाँ पे लोहा होता है, जो कि आप लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन Fe होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन और जो आयरन वगैरह को वहाँ से कॉम्बिनेशन होता है उसका, जिसे बाइंड करते हैं ऑक्सीजन वगैरह। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड का आता है हिस्टामिन स्रावण करने वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ऑप्शन ए इसका संयोजी ऊतकों में। चौथा कहता है हेवर्सियन नलिकाएं पाई जाती हैं, तो ऑप्शन ए इसका ह्यूमरस में पाई जाती हैं। पांचवा कहता है चिकनी पेशी रेशा तंतुओं का लाक्षणिक गुण है, तो ऑप्शन ए इसका तर्करूपी अशाखान्वित आधारीदार एक केंद्र की व अनैच्छिक। ये इसका ऑप्शन ए राइट है। छठा कहता है रुधिर का वह घटक जो एंटीबॉडीज प्रति प्रतिविषों को उत्पन्न करता है, तो लिम्फोइड्स होता है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट है। अब आते हैं सातवें पे। सातवां कहता है उपास्थि अस्थियों के निर्माण में होता है, तो ऑप्शन ए इसका ऑस्टियोब्लास्ट द्वारा अस्थि पदार्थों को जमा करना या फिर संचय करना, तथा कॉन्ड्रोक्लास्ट द्वारा पुनः अवशोषण करना, ठीक है। ये इसका होता है निर्माण में। अब आठवां कहता है विटामिन के की आवश्यकता होती है, तो विटामिन के की आवश्यकता होती है प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में होती है, ठीक है। यहाँ पे नौवां कहता है पतली चपटी कोशिकाओं युक्त एपिथीलियम ऊतक उपकला, ऊतक जिसे कहते हैं वहाँ पे, जिसकी कोशिकाएं सटी हुई टाइलों के समान दिखाई पड़ती है या फिर पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन ए है, जो कि गालों के भीतरी स्तर में होती है, ठीक है। और यहाँ पे 10वां कहता है स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम किस प्रकार की एपिथीलियम उपकला का उदाहरण है, तो ऑप्शन इसका सी है, जो कि स्तंभाकार होती है। 11वां कहता है उपास्थि में मैट्रिक्स की उपस्थिति प्रोटीन कहलाती है, तो ऑप्शन इसका ए है कॉन्ट्रिन्स। अब आते क्वेश्चन नंबर 12वें पे। तो यहाँ पे 12वां कहता है बेसमेंट झिल्ली बनी होती है, तो ऑप्शन डी इसका किसी कोशिका की नहीं परंतु एपिथीलियम कोशिकाओं का उत्पाद है। ऑप्शन डी इसका राइट है। 13वां कहता है धारीदार पेशियों के संकुचनशील तंत्र की कार्यात्मक इकाई है, तो ऑप्शन इसका बी है सेक्रोमियर है, जो कि पेशी खंड है। यहाँ पे 14वां कहता है निम्न में से किसमें अनैच्छिक पेशियां नहीं पाई जाती हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट है, जो कि मूत्र मार्ग की पेशियों में नहीं पाई जाती हैं अनैच्छिक पेशियां, ठीक है। अब 15वां कहता है सक्रिय अणु जो उत्तेजक अनुक्रियाएं आरंभ करने में सहायता करता है, जब मास्ट कोशिकाएं कण विहीन होती हैं तब क्या होता है, हिस्टामाइन होता है, उसका ऑप्शन बी है, ठीक है। अब आते हैं 16वें पे। 16वां कहता है उपास्थि की मैट्रिक्स में उपस्थित पॉलीसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड
बहुसेकेराइड कहलाती है। तो वहाँ पे उसका ऑप्शन सी है जो कि कहता है कॉन्ड्रोइटिन। ठीक है, कॉन्ड्रोइटिन है ऑप्शन सी। 17वां कहता है साधारण एपिथेलियम उपकला एक ऊतक है जिसमें कोशिकाएं होती हैं। तो ऑप्शन इसका बी है जो कि एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़कर एक परत का निर्माण करती हैं। ओके। और यहाँ पे 18वां कहता है कि अस्थि का एक हिस्सा जैसे कि मेढक की फीमर को एक सप्ताह तक तनु HCl में रखा जाए तो क्या होता है, वह जो ऑप्शन सी इसका राइट है जो कि लोचकदार हो जाएगा। ठीक है। अब 19वां कहता है कौन सी कोशिकाएं परत नहीं बनाती हैं तथा संरचनात्मक रूप से पृथक रहती हैं। तो ऑप्शन सी इसका तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो परत नहीं बनाती हैं तथा, ठीक है, और संरचनात्मक रूप से पृथक रहती हैं। अब यहाँ पे आता है तो 20वां कहता है घायल अवस्था में नासिका पट क्षतिग्रस्त हो जाए तो इसके पुनरुद्धार के लिए कौन सी उपास्थि अपेक्षाकृत उपयुक्त होगी। तो ऑप्शन इसका ए है जो कि हाइलीन उपास्थि है। 21वां कहता है लंबी अस्थियों के किनारे पर कौन सी उपास्थि उपस्थित होती है। तो इसका ऑप्शन भी बी है जो कि हाइलीन उपास्थि है। ठीक है। अब 22वां कहता है निम्न में किसके सर्वाधिक मात्रा में बाह्य कोशिकीय पदार्थ पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका सी है, अंतराली ऊतक है। ठीक है। यहाँ पे 23वां कहता है संयोजी ऊतक की मास्ट कोशिका में पाए जाते हैं। तो हिपैरिन व हिस्टामिन होते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये किसी ने मुझसे पूछा था जब मैं 11th में था, तो ये सारी चीज़ें मुझसे पूछी गई थी, हिपैरिन व हिस्टामिन, तब से मुझे अभी तक याद है। ठीक है। अब यहाँ पे 24वां कहता है कि पेशी संकुचन के लिए आवश्यक ATP एज एंजाइम पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी है जो कि मायोसिन में पाया जाता है। 25वां कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ है जिसे रक्त प्रवाह में मिलाने पर इसके प्रवेशी क्षेत्र में रक्त का स्कंदन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी है इसका जो कि थ्रोम्बोप्लास्टिन है। तो यहाँ पे 26वां कहता है कि अंतराली संयोजी ऊतक जोड़ता है। तो ऑप्शन ए इसका है आवरण को पेशियों से जोड़ता है। और यहाँ पे 27वां है जो कि मास्ट कोशिकाएं स्रावित करती हैं। यहाँ पे मास्ट कोशिकाओं का वापस से वर्णन किया गया जो कि हेपेरिन हिस्टामिन था, जो इसके पीछे वाले मैंने आपको बताया था कि जो मुझे 11वीं में ऐसा पूछा गया था, तो मैंने अभी तक मुझे याद है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन राइट है, हिस्टामिन। ठीक है। यहाँ पे 28वां कहता है निम्न में से किसी एक निर्मित में आपको कोशिकाओं संधियों के सर्वाधिक सामान्यतः मिलने की संभावना होती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट है जो कि पश्चाभ उपकला होती है। 29 कहता है त्वचा की सक्रिय विभाजनकारी कोशिकाओं युक्त परत कहलाती है। तो ऑप्शन सी इसका स्ट्रेटम मेल पिघी स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम कहलाता है। जो 30वां कहता है त्वचा में उपस्थित रोम है। तो त्वचा में उपस्थित रोम क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट है जो कि उत्पत्ति के एपिडर्मल व मृत कोशिका के बने होते हैं। ठीक है। अब 31वां कहता है कि रुधिर वाहिनियां बनी होती हैं। तो केवल एंडोथीलियम की बनी होती है रुधिर वाहिनिकाएं। यहाँ पे आता है 32 कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक जोड़े को एक देह भाग और उसे गति प्रदान करने वाले पेशी ऊतक के प्रकार को सही मिलाया गया है। तो ऑप्शन बी जो कि उदर भित्ति होती है वो चिकनी पेशी होती है। ऑप्शन बी इसका राइट है। और यहाँ पे 33 कहता है कि श्वसनिकाओं तथा फैलोपियन नलिकाओं की भीतरी सतह पर पाया जाने वाला उपकला ऊतक किस श्रेणी में होता है, किस श्रेणी का होता है। तो ऑप्शन बी इसका होता है जो कि पश्चमाभ होता है। ठीक है। और 34 कहता है कि वे कोशिकाएं संधियां जिन्हें अच्छिद्र संधियां आसंजी संधि तथा अंतराल संधि कहते हैं किस एक ऊतक में पाई जाती हैं। तो उपकला ऊतक में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट है। ठीक है। अब 35 आता है। 35 कहता है यदि किसी जीवित केंचुए में उसकी आहार नाल का बिना क्षति पहुंचाए, ठीक है, ऊपर ऊपर सुई चुभोई जाए तो जो एक तरल बाहर को निकलेगा वह क्या होता है। तो वो सिलोमी तरल होता है। ठीक है।
अगर केचुए का जो रहता है उसके अगर शरीर पर सुई से चुभाया जाए तो उसमें से सिलोमिक तरल निकलता है, ठीक है। अब 36 आता है। 36 कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक को फेरेटिमा केचुए के कुछ देह भागों में पाए जाने के स्थान का सही वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे उसका ऑप्शन सी है, जो कि 2 जोड़ी वृषण जो कि 10वें और 11वें खंड में होते हैं। इसका ऑप्शन सी है। 27वां कहता है जिस प्रकार के ऊतक में हमारे कर्ण पल्लव बाहरी कान की जो भातरी आलंबी संरचना बनती है, वैसे ही ऊतक निम्नलिखित में से किस अन्य में भी पाया जाता है? तो नाक की नोक पे पाया जाता है, ठीक है। नाक की नोक पे पाया जाता है। ये कार्टिलेज होता है, जिसे कान में नहीं पाया जाता है। कान के इधर इधर टच करो और जब नाक के इधर टच करोगे वहाँ पे सेम चीज़ रहता है, ठीक है। कार्टिलेज की बनी होती है, तो उसी के बारे में बात कर रही है। अब 38 कहता है कि रक्त वाहिकाओं की भीतरी दीवार किस प्रकार की एपिथीलियम की बनी होती है? तो ऑप्शन डी इसका राइट है, जो कि सल्की एपिथीलियम होती है, इसकी बनी होती है। 39वां कहता है फेरिटिमा केचुए का एक बहुत विशेष लक्षण यह है, जो ऑप्शन बी इसका राइट है, जो अंतड़ी के भीतर पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए टिफ्लोसोल द्वारा अवशोषण क्षेत्र बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। अब 40वां क्या कहता है? 40वां कहता है मानवों में पंचाबी स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं हो कहाँ होती पाई जाती हैं? तो इसका यहाँ पे ऑप्शन बी है, जो कि श्वसनिकाओं तथा फैलोपी नलिका में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 41 कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सी एक चीज़ है जिसे सामान्य कॉकरोच में होते हुए सही कहा गया है? तो ये भोजन का चबना या फिर पिसना मैंडिबल तथा गिजड़ द्वारा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 42वां क्या कहता है? 42 कहता है कि रक्त वाहिकाओं का स्तर बनाने वाली कोशिकाएं किस एक श्रेणी के अंतर्गत आती हैं? तो ऑप्शन इसका बी है, जो कि सल्की एपिथेलियम है। ये सल्की एपिथेलियम के बारे में बहुत सारे एमसीक्यूज आए गए हैं। आप लोग इन सबको अगर एपिथेलियम वगैरह आपने अच्छे से पढ़ लिया ना, जो जितने भी एपिथेलियम है आपका सब अच्छे से क्वेश्चन जाएगा। इन्हीं के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और बहुत ईजी रहते हैं। फिर यहाँ पे 43 पूछ रहा है कि केंचुओं द्वारा अपरद को छोटे कणों में खंडित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो खंडन कहते हैं। ऑप्शन इसका बी है। अब यहाँ पे 44वां कहता है सामान्य मेढक राना ट्रिग्रिना टिग्रिना के संबंध में नीचे दिए जा रहे वक्तव्यों ए डी पर विचार कीजिए और वे सही टी ट्रू है या फिर गलत है, तो एफ इस आधार पर उचित विकल्प छाटिए। तो मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूँ यहाँ पे कौन कौन सा जो कथन है वो राइट है, कौन कौन सा रॉन्ग है। तो वैसे यहाँ पे जो पहला है ये राइट है, ठीक है। पहला क्या कहता है? सूखी धरती पर यदि उसका मुंह कुछ दिन के लिए ज़बरदस्ती बंद रखा जाए तो वह मर जाएगा, क्योंकि उसे O2 जो कि ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो सकेगी। तो ये राइट है। बी कहता है इसमें 4 कक्षों वाला हृदय होता है, तो ये गलत है, इसमें 4 कक्षों वाला हृदय नहीं होता है। सी कहता है सूखी धरती पर यदि यूरियोत्सर्जी दशा में बदल कर यूरिकोत्सर्जी हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। अब आते डी क्या कहता है? इसका जीवन इतिहास तालाब के जल के भीतर संपन्न होता है, ये भी सही है। जो पहला सही है और चौथा जो कि डी वाला ऑप्शन ये सही है, बाकी बी रॉन्ग है और सी भी रॉन्ग है, ठीक है। अब आते हैं इसका आंसर पे। तो आंसर यहाँ पे पहला जो इसका ऑप्शन है वो राइट है। यहाँ पे फिर 45वां क्या कहता है? 45वां कहता है कि फेरेटिमा की निम्नलिखित में से एक संरचना को उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य के साथ सही मिलाया गया है। तो इसका ऑप्शन ए है, जो कि क्लाइटेलम है और जो ककून का श्रवण है, ठीक है। और यहाँ पे 46 कहता है निम्नलिखित में से किस एक स्थान विशेष में पाई जाने वाली पेशियां का सही वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन इसका सी है, जांघ के भीतर की पेशियां रेखीय व ऐच्छिक होती हैं, ठीक है। यहाँ पे 47वां कहता है कि मानवों के रक्ताणुओं की तुलना में मेढक के रक्ताणु, ऑप्शन बी इसका राइट है, जो कि केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन युक्त होते हैं। 48वां क्या कहता है कि पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है, उसे चुनिए। तो ऑप्शन इसका बी है, जो कि नरों में एक जोड़ी छोटे धागे जैसे गुदा सूख होते हैं,
ठीक है। यहाँ पे 39वां कहता है कि नीचे दिए जा रहे एक आरेखी चित्र में एक विशिष्ट प्रकार का संयोजी ऊतक दिखाया गया जिसमें ABCD नामांकन भाग क्या क्या है, इस विषय में सही विकल्प चुनिए। तो आप लोग को यहाँ पे चित्र दिया गया है जो कि यहाँ पे ए है। ए को हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं यहाँ पे बृहद्भक्षकाणु होता है, और जो बी है तुतुकोरक है। बी यहाँ पे इसको तुतुकोरक बोलते हैं। और जो सी है कोलेजन रेशियो होता है, ये सारे कोलेजन रेशियो होते हैं। और डी जो है ये मास्ट सेल होता है, ये सामने जो रहता है यहाँ पे ये मास्ट सेल होता है। और इसका ये सारे नाम तो आपको मैंने बता ही दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 50 पे। 50 क्या कहता है, मानवों के भीतर कानों तथा नाक के अगले छोर की आलंबी कंकाली संरचना है जिसके उदाहरण है, तो वह उपास्थि के उदाहरण है। यहाँ पे दिया 51 दिया। 51 क्या बोलता है कि नीचे दिए गए 4 चित्रों 1 2 3 4 में 4 प्रकार के प्राणी ऊतक दिखाए गए हैं, इसमें इनमें से किस एक को नीचे दिए गए विकल्पों में सही पहचाना गया है एवं उसके पाए जाने का स्थान तथा कार्य भी सही दिए गए हैं। तो यहाँ पे इसका जो है ना, यहाँ पे आपको छोटा करके मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे ये जो चित्र दिया गया है, तो इसका ये जो चित्र है यहाँ पे ये सारे ए, इसका पहला ऑप्शन राइट है, और यहाँ पे ये यहाँ पे पहला पे आता है, ठीक है। इसको मैं और छोटा बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन ए है, यहाँ पे जो दिया गया है आपका एपिथेलियम, तो इसका ऑप्शन जो है ना ये बी नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए है, जो कि ग्रंथिल आंत्र, जो कि ग्रंथिल उपकला है, आंत्र में पाया जाता है वो, और वो श्रवण का कार्य करता है, ठीक है, श्रावण का, ठीक है, ठीक है, अवशोषण का कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका ऑप्शन राइट है, ठीक है, ए पहला राइट है। यहाँ पे 52 क्या कहता है, 52 कहता है तिलचट्टे में निम्फ के अंतिम निर्मोचन के पश्चात कौन से बाहरी परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं, तो इसका ऑप्शन बी है, जो कि अग्रपंख और पश्चपंख दोनों बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसका बता दिया आपको, यह यहाँ पे बी राइट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ए राइट है, ये आप लोग ध्यान में रखना, ये ए राइट है, ये बी रॉन्ग है, ठीक है, ये जो बी है ये रॉन्ग है। तो अब आते हैं यहाँ पे 53। 53 क्या कहता है, अंतरापूलीय अंतरापूलीय एधा किसकी कोशिकाओं से विकसित होता है, तो ये मज्जा किरण से विकसित होता है, ठीक है, मज्जा किरण की कोशिकाओं से विकसित होता है। और यहाँ पे 54 कहता है सही सही मिलान वाले जोड़े का चुनाव कीजिए, तो इसका ऑप्शन सी है, जो कि त्वचा गर्तिका ऊतक, शिथिल संयोजी ऊतक, ये इसका राइट ऑप्शन है, सी। 55 कहता है सही मिलान वाले जोड़े का चुनाव कीजिए, तो ऑप्शन सी इसका राइट है, जो कि नेफ्रॉन के नलिकाकार भाग तो घनाकार उपकला से बनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे 56 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पेरिप्लेनेटो अमेरिकाना में नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन बी नहीं पाया जाता है, बाकी सब पाए जाते हैं। ऑप्शन बी क्या है, भ्रूणी परिवर्धन के दौरान अनिर्धारित व अरीय विदलन, ये नहीं पाया जाता, बाकी ए सी डी पाया जाता है। बी वाला ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। अब यहाँ पे 57 कहता है कौन सा ऊतक अपनी स्थिति से सही सही मैच करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट है, जो कि एरियोली ऊतक है, वो कंट्रा है स्थित होती है, ऊतक होता है एरियोली ऊतक, और स्थित कहाँ होता है, कंट्रा में। तो गाइस बस आज के लिए इतना। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो पक्का से एक नीचे कमेंट कर देना, और इस वीडियो का मैं पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, उससे आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। देखो इस टाइम पे कितना टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है 1:45, ठीक है। चलो बाय, लव यू गाइज। आप लोग हो